सुष्मिता और रागिनी एक छोटे से कस्बे में रहती थी। उसके परिवार में उसकी बहू रागिनी, बेटा श्याम और पति मोहन थे। मोहन झारखंड की एक कॉल इंडस्ट्री में काम करता था। वह साल में 1 से 2 बार ही घर पर आ पाता था। मोहन का काम जोखिम भरा था, इसलिए सुष्मिता को उसकी चिंता हमेशा सताती रहती थी। वहीं उसका बेटा श्याम आवारा लड़कों के साथ इधर उधर भटकता रहता था। एक रात रागिनी श्याम का इंतजार कर रही थी। वो दरवाजे पर टकटकी लगाए खुद से कह रही थी, हे भगवान, ये अभी तक नहीं आए, कहाँ रह गए? फोन कर रही हूँ लेकिन फोन भी तो नहीं उठा रहे। ड्राइविंग कर रहे होगे, मैं थोड़ा इंतजार कर लेती हूँ। रागिनी दरवाजे पर ही बैठ गई और इंतजार करते करते उसे झपकियां आने लगी। ऐसे ही उसकी धीरे से आंख लग गई। थोड़ी देर बाद सायरन बजाते हुए उसके घर के सामने पुलिस वालों की गाड़ी रुकी। सायरन की आवाज सुनकर रागिनी की आंख खुल गई। वह अपनी ओर 2 पुलिस वालों को आता हुआ देखती है। मिस्टर श्याम यहीं रहते हैं? रागिनी उठ खड़ी होकर बोली, जी सर, यहीं रहते हैं। लेकिन क्या बात है, आप लोग इतनी रात आए, सब ठीक तो है ना? हम मिस्टर श्याम को चोरी के जुर्म में गिरफ्तार करने आए हैं। तुम घर की तलाशी लो, देखो कहां छुप कर बैठा है वो श्याम। चोरी? आप होश में तो हैं? मेरे पति चोर नहीं है। आप लोगों को कुछ गलतफहमी हुई है। लेकिन उन दोनों पुलिस वालों ने रागिनी की एक नहीं सुनी और घर में घुसकर तलाशी लेने लगे। शोर सुनकर सुष्मिता की आंख खुल गई और वे रागिनी के पास गई। रागिनी बेटा, ये क्या हो रहा है? ये पुलिस वाले हमारे घर में क्या करने आए हैं? माँ, ये श्याम को चोरी के जुर्म में गिरफ्तार करने आए हैं। मैं इन्हें कब से समझा रही हूँ कि मेरा पति चोर नहीं है, लेकिन ये लोग नहीं मान रहे हैं। पुलिस वालों को तलाशी लेने पर घर से नशीले पदार्थ बरामद हुए। सुष्मिता और रागिनी ये सब देखकर हैरान थे। पुलिस वालों को श्याम के घर में कुछ नहीं मिला। नशीले पदार्थों को लेकर पुलिस वाले रागिनी और सुष्मिता के पास आते हैं। ये ड्रग्स के पैकेट आपके घर में क्या कर रहे हैं? जवाब दो। ड्रग्स? वे भी हमारे घर में? मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानती। पुलिस को श्याम घर में नहीं मिलता। ड्रग्स के पैकेट को अपने साथ लेकर पुलिस स्टेशन लौट जाते हैं। यह सब देख रागिनी रोते हुए बोली, माँ, ये सब क्या है माँ? हमारी खुशियों को किसकी नजर लग गई है? कोई मुझे मेरे श्याम के पास ले चलो, मेरा श्याम चोर नहीं है। ऐसे ही कुछ दिन बीतने के बाद भी श्याम घर नहीं लौटा था। एक सुबह सुष्मिता मंदिर के बगल में विशाल बरगद के पेड़ पर धागा बांध रही थी और वह मन में बोलती है, हे भगवान, मेरे परिवार की रक्षा करना। मेरा बेटा जहाँ कहीं भी हो, सही सलामत हो। सुष्मिता पूजा करके घर लौटती है। उसका पति दरवाजे पर उसका इंतजार कर रहा था। उसे देख सुष्मिता की आंखें नम हो गई और बोली, आपने आने में बड़ी देर कर दी। ये सब क्या हो रहा है हमारे साथ? सुष्मिता, संभालो अपने आप को। अब मैं आ गया हूं, सब ठीक हो जाएगा। श्याम को मैं ढूंढ कर लाऊंगा। मोहन के घर आने पर सुष्मिता को काफी हल्का महसूस होता है। सारी बात जान लेने के बाद मोहन अपने बेटे श्याम को ढूंढने निकल पड़ता है। अपने कस्बे में बहुत पूछताछ के बाद भी उसे कुछ नहीं पता चल पा रहा था। वह थक हार कर घर लौट रहा था, लेकिन घर लौटने से पहले वह मंदिर पर जाकर उस बरगद के पेड़ के नीचे बैठ गया। वह काफी थक चुका था। पेड़ के नीचे ठंडी छांव, उसको नींद आ गई। लेकिन उस पेड़ के नीचे से कुछ आवाजें आने लगी और वह चौंक गया। ये आवाजें कैसी? उसने अपने कानों को पेड़ की जड़ों के पास ले जाकर आवाज को गहराई से सुनने लगा। उसे फिर से लोगों के चिल्लाने की आवाजें सुनाई दी। उसने लोगों को ये बात बताई। उसकी बातों को सुनकर कुछ लोग उसे बरगद के पेड़ के नीचे से आने वाली आवाजों को सुनने की कोशिश करने लगे।
लगता है पेड़ के नीचे कई लोग फंसे हुए हैं। हमें उनकी मदद करनी चाहिए, लेकिन कैसे? मुझे लगता है कि हमें यह खबर पुलिस वालों को दे देनी चाहिए। इसके आगे की सारी कार्यवाही वही करे तो ठीक रहेगा। मोहन कुछ लोगों के साथ पुलिस स्टेशन जाता है और अपनी रिपोर्ट दर्ज कराता है, जिसके बाद पुलिस वालों ने उस पर कड़ा एक्शन लिया। पुलिस वाले उस बरगद के पेड़ के पास आकर उन आवाजों को सुनने की कोशिश करने लगे। तभी वहां से लोगों की चीखने चिल्लाने की आवाज आने लगी। पुलिस को वहां पर कोई सुराग नहीं मिलता। शाम होने ही वाली थी। सभी लोग अपने अपने घर पहुंच चुके थे। रात में खाना खाकर मोहन अपनी छत पर टहल रहा था। तभी उसे मंदिर के बरगद वाले पेड़ के पास कुछ लोगों की परछाई दिखाई दी। उसे शक हुआ। वे अपने घर से निकलकर उस बरगद के पेड़ के पास पहुंचा, लेकिन उसे वहां कोई नजर नहीं आया। वह बरगद के पेड़ को छू छू कर देखने लगा। उसे बरगद के पेड़ में एक गुप्त दरवाजा दिखा। सुबह उसे दरवाजे के अंदर गया और उसने देखा कि वहां पर कुछ लोग पहरेदारी कर रहे थे। अपने चेहरे को काले कपड़ों से बांधकर अपनी पहचान छुपाए वे कुछ बंदी लोगों पर निगरानी रख रहा था। मुझे कुछ भी करके यहां से निकलना होगा। अगर इन्होंने मुझे देख लिया तो ये लोग मुझे भी बंदी बनाकर यहां कैद कर लेंगे। लेकिन ये सब लोग यहां क्या कर रहे हैं? और इस बरगद के पेड़ के नीचे इतना खुफिया और गुप्त रास्ता आखिर कैसे बना? मुझे तो पता लगाना होगा कि ये लोग कौन हैं। उन मासूम लोगों को बचाना होगा जो इनके कैद में हैं। मोहन वहां से लौट ही रहा होता है कि तभी उसकी नजर अपने बेटे श्याम पर पड़ती है। वह उसे देखकर भावुक हो जाता है। मेरा बच्चा, मेरा लाल, मैं तुझे इन लोगों के चंगुल से बचाऊंगा। मोहन वहां से चोरी छुपे लौटकर घर आता है। उसे रात भर नींद नहीं आती। करवट बदलते वह सुष्मिता से बोलता है, क्या हुआ जी, आपको नींद नहीं आ रही क्या? मैं समझ सकती हूँ आपकी चिंता को। सुष्मिता, मैंने आज श्याम को देखा और कुछ दिनों में हमारा बेटा हमारे पास होगा। जी आप ये क्या कह रहे हैं? हमारा बेटा कहाँ है? आपने उसे कहाँ देखा? और वह हमारे पास कब आएगा? आप कुछ बोलते क्यों नहीं? मुझे बताइए। सुष्मिता, धैर्य रखो, मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। सुष्मिता मोहन की बात नहीं मानी। उसके बहुत जिद करने पर मोहन उसे सारी बातें बताता है। सुष्मिता समझ चुकी थी। वह मोहन से बोली, मुझे पता था मेरा बेटा जिंदा है और वह कहीं आस पास ही है। आपने ये बताकर मेरे दिल को बहुत तसल्ली दे दी। मैं कल कस्बे के लोगों को इकट्ठा करके बरगद के पेड़ के नीचे बस रही आतंक की दुनिया को खत्म कर दूंगा। उसमें मेरे बेटे के साथ साथ और लोगों के बच्चे भी कैद हैं। मैं उन्हें मुक्त कर दूंगा। उनके माँ बाप भी तो हमारी तरह अपने बच्चों के लिए तड़प रहे होंगे ना। बस मुझे किसी जल्दबाजी में काम खराब नहीं करना है। मैं अपने प्लान के साथ आगे बढ़ूंगा। अगली सुबह वे कुछ लोगों के साथ पुलिस स्टेशन जाकर पुलिस वालों को सारी बातें बताता है। सभी लोग बरगद के पेड़ के पास पहुंच जाते हैं। पुलिस वालों की टीम उस खुफिया रास्ते में घुसकर उन आतंकियों को वहां से बाहर निकालते हैं और उन मासूम लोगों को भी बाहर निकाला जाता है जो वहां पर फंसे पड़े थे। सुष्मिता अपने बेटे श्याम को देखकर उसे गले लगा लेती है। पुलिस सभी आतंकवादियों को गिरफ्तार कर जेल में बंद कर देते हैं और उन आतंकियों को 3rd डिग्री टॉर्चर करके पुलिस सारी जानकारी हासिल कर लेती है। पुलिस उसे बरगद के पेड़ के नीचे लोगों के बीच खड़े होकर उन्हें सतर्क करते हुए कहती है, आप लोगों का धन्यवाद। अगर आप लोगों ने अपने साहस से हमारी मदद नहीं की होती तो ये आतंकी हमारे देश को खोखला कर देते। ये हमारे जवान बच्चों का भविष्य बर्बाद करके उन्हें ड्रग्स, स्मगलिंग और उग्रवादी बनने की ट्रेनिंग देते थे।
ये बरगद के पेड़ की सुरंग पहले के जमाने में राजा महाराजा मुसीबत आने पर अपने छुपने के लिए गुप्त जगह बनाते थे। लेकिन इन आतंकवादियों ने इस तरीके को अपनाकर अपना एक खुफिया मकसद पूरा करने के लिए इसे इस्तेमाल किया। आप अपने बच्चों के परवरिश पर ध्यान दें और उन्हें सक्षम और सतर्क बनाएं। वह पुलिस ऑफिसर मोहन के परिवार के पास आती हैं। मोहन, तुम बहुत साहसी हो। इन बच्चों की जिंदगी बचाने में तुम जिम्मेदार हो। मैं तो बहुत खुशनसीब हूं कि मुझे ये मौका मिला कि मैं औरों की मदद कर सकूं। आपका बेटा श्याम निर्दोष है। ड्रग्स के पैकेट आतंकवादियों ने ही आपके घर में रखे थे। आप अपने परिवार के साथ साथ उन पर ध्यान दीजिए। मोहन के बहादुर होने की वजह से उन बच्चों की जान बच पाई। सभी लोगों ने मोहन को धन्यवाद किया। उस बरगद के पेड़ के नीचे का रहस्य सिर्फ मोहन ही जान पाया। बरगद का पेड़ से लोगों की आस्था काफी जुड़ी हुई थी। इस पेड़ की वजह से लोगों की जिंदगी बच पाई। तो दोस्तों, कहानी यहीं खत्म हुई। कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और हमारे इस प्यारे से चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना।